ओम नमो नारायणाय। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जिसने संतानहीन राजा को पुत्र का वरदान दिया और जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। यह वृतांत इस प्रकार है। एक समय की बात है, धर्मराज महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे केशव, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है और यह व्रत किस फल को देने वाला है? तब भगवान श्री कृष्ण ने करुण स्वर में कहा, हे राजन, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत संतान सुख देने वाला और पितरों को तृप्त करने वाला है। अब मैं तुम्हें इसकी पावन कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वहाँ राजा सुकर्मा अपनी धर्म पत्नी रानी शवैया के साथ राज्य करते थे। राजा और रानी दोनों ही धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ और दयालु थे। प्रजा उन्हें माता पिता समान मानती थी, परंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा के मन में यह चिंता दिन रात घर कर रही थी, मेरे बाद मेरे पितरों का श्राद्ध कौन करेगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? राजा ने दान दिए, यज्ञ किए, व्रत किए, परंतु संतान सुख प्राप्त न हुआ। एक दिन दुखी मन से राजा वन की ओर गए। वहाँ उन्हें एक महान तपस्वी महर्षि मिले। राजा ने चरणों में गिरकर अपना दुख प्रकट किया। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, परंतु इसका एक पवित्र उपाय है। महर्षि बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक व्रत करो, रात्रि जागरण करो, विष्णु नाम का स्मरण करो। यह व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाता है। राजा और रानी ने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण किया, जागरण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। उनकी भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति सफल हुई, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय पश्चात रानी शवैया ने एक दिव्य और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा का वंश आगे बढ़ा और पितर भी तृप्त हुए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, इसी कारण यह व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसके जीवन अभाव भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं। हे भक्तों, यदि संतान सुख, वंश वृद्धि और गृहस्थ जीवन में शांति चाहते हैं, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायणाय।